हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेटअप मल्टीपल सीट्स बाय इंसर्टिंग न्यू सीट्स का एक स्किप्ड टॉपिक। यानी कि मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो इस वीडियो से पहले बनाई हुई है, उसमें मुझसे एक टॉपिक छूट गया तो उसको देखते हैं। वो टॉपिक था कि आपको इंसर्ट करना है, वर्कशीट इंसर्ट करनी है किसी और सीट में, किससे? फ्रॉम फाइल से। तो देखो यहाँ पर सिर्फ अभी सीट 1 है, ठीक है। अब मैं इस स्प्रेडशीट में या इस वर्कबुक में 2 सीट और इंसर्ट करना चाहता हूँ। कहाँ से? किसी फाइल से। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? अब भी वही खुलता है और डायलॉग बॉक्स तब इंसर्ट सीट में भी वही जाके खुलता है, लेकिन वहाँ पर क्या दिखा देता है? वो यहाँ पर एकदम फाइल भी ओपन कर देता है। तो फ्रॉम फाइल ब्राउज। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने consolidate.odtx लिखा तो यहाँ पे ये दोनों वर्कशीट आ गई। अगर आप किसी सिंगल को करना चाहते हो तो इस तरह से इस पर क्लिक करोगे, लेफ़्ट क्लिक, अदरवाइज आप कंट्रोल प्रेस की करके दोनों को सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन जो छूटा, जो स्किप हुआ, वो था लिंक वाला। कि इसका क्या मतलब है? देखो, अगर इसके विदाउट आप इस पर क्लिक किए हुए लिंक को सेलेक्ट किए बिना अगर आप इसको इंसर्ट करोगे तो जो ये फाइल हैं, जो ये वर्कशीट हैं टर्म 1 और टर्म 2, अगर हम उसमें चेंज करते हैं तो इस वाली फाइल में, जो ये वाली फाइल है जो अभी ओपन हुई खुली हुई है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप लिंक कर दोगे तो अगर टर्म 1 टर्म 2 में हम अगर वहाँ पर लिंक करेंगे, मतलब कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो चलो मैं इसमें से एक हम चूज कर लेते हैं, कोई सी भी टर्म 1 चूज कर लेते हैं, यहाँ पर लिंक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर टर्म 1 इंसर्ट हो गई इस वर्कबुक में। अब देखो, हम इस टर्म 1 जो जहाँ से ये हमने इंसर्ट किया है, हम उसको वहाँ से बदलाव करते हैं। मान लो यहाँ पे हर एक नंबर <50 है तो मैं वहाँ पर जाकर बदलाव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थी वो फाइल कंसोलिडेट, ये फाइल थी वो, और हमने किसको इंसर्ट किया है? टर्म 1 को, ठीक है। हमने जो अपनी फाइल में इंसर्ट किया है वो टर्म 1 को इंसर्ट किया है। तो हम चलते हैं यहाँ पर टर्म 1, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन सीट को आपको यहाँ से चेंज करना है। तो मैं हर एक जगह क्या है <50 है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100। मैंने वैल्यू कर दी, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ कि लिंक से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं इसको reference.ods को बंद करता हूँ, इस वर्कबुक को, और इसमें देखते हैं कि ये 40 की जगह 100 आता है या नहीं। इसको फिर ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे अलाउ अपडेटिंग कह रहा है। तो जैसे मैंने इसको अलाउ अपडेटिंग किया, यहाँ पर 100 आ गया, क्योंकि अब लिंक है, अगर लिंक ना होता तो बिल्कुल भी कोई ना होता। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस रेफरेंस वाली फाइल में, इस रेफरेंस वाली में टर्म 1 तो है। अब हम क्या करते हैं, चाहे तो इसे आप डिलीट कर दो, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, डिलीट कर लिया। अब हम करेंगे विदाउट लिंक के इंसर्ट। तो विदाउट लिंक इंसर्ट करेंगे तो कंसोलिडेट, ठीक है। अब हम टर्म 1 कर रहे हैं, लेकिन अब विदाउट लिंक के कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या कर दिया था, इसको क्लिक कर दिया था, अब हम इसको विदाउट क्लिक के कर रहे हैं, विदाउट लिंक के। तो ओके कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब हम जाते हैं किस फाइल में? कंसोलिडेट फाइल में। तो यहाँ पे 100 है, इसको फिर से <40
7 या लेस देन कुछ भी कर लेते हैं। 40 कर दिया, कंट्रोल सेव कर दिया। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं और इसको दोबारा से ओपन करते हैं, रीओपन करते हैं। तो यहाँ पे इसने जब लिंक नहीं है तो इसने ये नहीं कहा हमसे कि इसको अपडेट के लिए अलाउ परमिशन नहीं मांगी इसने। और अगर हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है, ये reference.ods है जिसमें हमने इंसर्ट किया फ्रॉम फाइल से, कंसोलिडेट फाइल से, तो अब यहाँ पर नहीं मांगा उसने। अब देखो मैं इसको फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दी। अब मैं इसमें फिर से इंसर्ट करता हूँ, चाहे तो आप इंसर्ट सीट से चले जाइए, चाहे इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल से चले जाइए। यहाँ पर ये कुछ और ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर, वहाँ पे एकदम फाइल का फोल्डर वो खोल के रख देता है आपको, ठीक है। ब्राउज करते हैं, कंसोलिडेट, ठीक है, डबल क्लिक कर सकते हैं हम। अब मैंने टर्म बंद किया, लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है, लिंक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोलिडेट फाइल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर 47 है और यहाँ पर क्या है, रेफरेंस, उसमें यहाँ पर भी 47, क्योंकि अब हमने इंसर्ट किया है भाई, अब तो इंसर्ट किया तो अब तो बिल्कुल अपडेटेड आएगी। हमने 47 कर दिया था तो वहाँ पे बदला नहीं। अब हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो लिंक दिखाना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा। अब मैं उसमें जाता हूँ, चाहे तो आप वहाँ से चले जाओ, चाहे आप कंसोलिडेट यहाँ से विंडोज़ में चले जाओ। अब मैं इसको दोबारा से 100 कर रहा हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया कंसोलिडेट फाइल को। अब चूँकि लिंक पर क्लिक है, ठीक है, अब देखना जब हम दोबारा इसको बंद करके रेफरेंस वाली फाइल को जब बंद करके ओपन करेंगे, सेव कर लेना है यहाँ पर। अब हम जब दोबारा रीओपन करेंगे तो ये हमसे परमिशन मांगेगा, क्यों, क्योंकि हमने लिंक टिक किया हुआ है, लिंक पे हमने टिक कर दिया। अब ये मांग रहा है हमने कि ऑटोमेटिक अपडेट, तो अलाउ अपडेटिंग हमने यहाँ पर क्या वैल्यू कर रखी है, यहाँ पर 100 कर रखी है। कंसोलिडेट वाली फाइल में हमने कितनी वैल्यू कर दी, कंसोलिडेट स्प्रेडशीट के टर्म 1 वर्कशीट में हमने इसकी वैल्यू 100 कर दी है। अब जैसे हम अलाउ अपडेट करेंगे ये 100 हो गया। और जब लिंक नहीं किया हुआ था तो ये हमसे अलाउ अपडेटिंग की परमिशन मांगता ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मेरी पुरानी वीडियो में स्किप हो गया था, उसके लिए सॉरी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।